तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हैदराबादी स्टाइल मटन पुलाव बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको मटन दम पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मटन पुलाव बनाएंगे, एकदम खिला खिला, बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर आएगा और मटन खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट से जरूर देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मटन चाहिए होगा। तो 1 किलो यहाँ पे मैंने मटन लिया है। इसमें नली है, चांप है और बोनलेस पीसेज मैंने डलवा लिए हैं। तो ये नली आपने जरूर डालनी है, इससे अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा स्टॉक भी निकलता है मटन से। फिर आपने मटन को ना मैरिनेट करना है। यहाँ पे मैंने मटन को अच्छे से एक बार धो लिया था, ज़्यादा इसको धोना भी नहीं होता है। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे पुलाव में कलर अच्छा आएगा, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है खाने में। अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ आपने मटन को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो पहला काम आपने मटन पुलाव बनाने के लिए ये कर लेना है, ठीक है। इसके साथ में आपको ना यहाँ पे प्याज चाहिए होगा। तो 4 से 5 आपने मीडियम साइज के प्याज लेने हैं और प्याज को आपने इस तरह से देखिए 1/2 करना है और प्याज को या तो चॉप कर लीजिए या फिर जितना फाइन स्लाइस आप काट सकते हैं ना उतना बारीक स्लाइस आपने प्याज को काट लेना है। खड़े मसालों का यूज़ करेंगे। खड़े मसाले अपने जरूर डालें हैं। तो यहाँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चक्री फूल, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का यूज़ करना है। और यहाँ मैंने बासमती चावल लिए हैं। तो 1 किलो मैंने मटन का यूज़ किया था, 1 किलो ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब चावल थोड़े कम डालना चाहें कम भी डाल सकते हैं। तो चावलों को आपने एक बाउल में डाल देना है। अच्छी तरह से चावलों को 3 से 4 पानी से धो लेना है ताकि इनके बाद से डस्ट वगैरह लगी हो जाए या फिर एक्स्ट्रा जो स्टार्च होता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और चावलों को ज़्यादा अपने ज़ोर से मसलना नहीं है क्योंकि चावल ये टूट जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से 3 से 4 पानी से चावलों को धो लीजिए। इसके बाद आपने 30 मिनट तक चावलों को ना भिगो के रखना है। इससे अच्छी वाइडनेस भी आएगी, अच्छी लेंथ भी आएगी। फिर आपने एक लगन लेनी है, कोई भी मोटा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें पुलाव बनाए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। 100 ml आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। खड़े मसाले जैसे हल्के से गर्म हो जाएंगे फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो पुलाव में ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं किया जाता है, ना ही ज़्यादा प्याज टमाटरों का यूज़ किया जाता है, तभी चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो ओके, देखिए प्याज को अच्छी तरह से पका लिया है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर भी आ चुका है। फिर 1 चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और ऐड करना है। पेस्ट का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक पका लीजिए। फिर आपने जो मटन मैरिनेट करके रखा होगा ना, यहाँ पे आपने मटन ऐड कर देना है और मटन को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए। पहले तो 1.5 से 2 मिनट तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि मटन जो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। उसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में 8 से 10 मिनट तक आपने मटन की भुनाई करनी है। जितना बढ़िया तरीके से मटन को भून के बनाते ना उतना ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो ओके, देखिए यहाँ पे मटन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब आपने इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। तो आधे से कम चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया तीखा करने के लिए। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में आपने इसमें ना गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है आधा चम्मच। अच्छी तरह से मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। फिर आपने इसमें ना दही ऐड करनी है। तो लगभग 200 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए और दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट के डालना है और दही को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है और हाई फ्लेम में आपने दही को भी साथ में थोड़ा भून लेना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। तो दही को अच्छे से पका लिया है। जब दही पकने के बाद ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू कर देगा, फिर आपने अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मिंट ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया ऐड कीजिए। मिंट और धनिया को भी आपने ना अच्छी तरह से मटन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए। फिर हम इसमें ना पानी ऐड करेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे पानी ऐड करें तो गर्म पानी का आपने यूज़ करना है। और पानी कितना डालना है, यहाँ पे देखिए 2 बाउल भर के मैंने चावल के लिए थे ना, तो उसी आइडिया से आपने यहाँ पे पानी का यूज़ करना है। मतलब 1 कप अगर आप यहाँ पे चावलों का यूज़ करेंगे तो 1 कप ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो देखिए 2 बाउल भर के मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं और पानी को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है, ठीक है। गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई कर देते हैं ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। फिर अब आप यहाँ पे अगर आपका टाइम है तो आप मटन को इसी तरह से यहाँ पे ना पकने दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं, तो मटन को आपने ना प्रेशर कुकर में डाल देना है और पूरी ग्रेवी के साथ डालना है, ग्रेवी नहीं छोड़नी है लगन में, ठीक है। ये देखिए सारा मटन मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में। अब कुकर को ऊपर से कवर कर देते हैं और गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है। एक बिस्ल आने तक, जैसे एक बिस्ल आ जाएगी उसके बाद गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। लगभग 15 मिनट तक आप आराम से मीडियम फ्लेम में मटन को पकने दीजिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है। एक बार चेक कर लीजिएगा।
तो 15 मिनट तक मैंने मटन को कुकर में पका लिया है और ये देखिए मटन अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, लगभग 90% तक मटन पक चुका है। बाकी कुकिंग जो है मटन की ना वो चावलों के साथ की जाएगी और कच्चा भी नहीं रखना है, क्योंकि चावलों के साथ मटन ज़्यादा देर पकाते नहीं है, तो अगर कच्चा रह गया तो मटन बाद में चावलों के साथ पकता नहीं है। यहाँ पे लगन में मैंने 1 बाउल पानी का और ऐड कर दिया और इसके वो मटन की जो ग्रेवी है सारी की सारी देखिए ग्रेवी मैंने ऐड कर दी है। अब मटन को आपने ना साथ में मैंने तोड़ नहीं डाला यहाँ पे, क्योंकि मटन सॉफ्ट हो चुका है। तो पहले आपने ग्रेवी को बॉयल होने तक का वेट करना है और 2 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। साथ में 4 से 5 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, 2 आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटरों को इस तरह से ना मोटा मोटा काट के डालिएगा। और देखिए बॉयल आ चुका है और दूसरी तरफ चावल भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं, चावलों का पूरा पानी निकाल देना है। अब आपने जैसे ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मटन भी ऐड कर देना है और मटन को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। और फिर आपने यहाँ पे चावल भी ऐड कर देना है। चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है, नहीं तो चावल आपके ना गिले हो सकते हैं। तो ये देखिए चावल भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से आपने चावलों को भी ना ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और ज़्यादा आपने यहाँ पे पलटा नहीं चलाना है, सिर्फ एक बार इस तरह से देखिए मिक्स कीजिए ताकि चावल जो है टूटे ना। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, नमक बराबर होना चाहिए और 1 छोटा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। मसालों का एक अच्छा फ्लेवर होना चाहिए और 1 चम्मच मैंने देखिए नमक का और ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ब्राउन प्याज ऐड करते हैं, अच्छी तरह से चावलों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो अब आपने 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है, ऊपर से आप ना ढक्कन लगा दीजिए ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे यहाँ पे बॉयल आ जाएगा 2 मिनट के बाद आपने ना एक बार चावलों को मिक्स कर लेना है। बिल्कुल आराम से चावलों को मिक्स कीजिएगा, ये देखिए इस तरह से, ताकि चावल जो है भीगने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, वो टूटने नहीं चाहिए। फिर आपने यहाँ पे ना दम लगा देना है। तो दम लगाने के लिए आप यहाँ पे या तो गूंदे हुए आटे का यूज़ कीजिए, लगन की चारों तरफ गूंदा हुआ आटा लगा दीजिए, ऊपर आप ढक्कन रख दीजिए, या फिर सिल्वर फॉइल है तो सिल्वर फॉइल का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दम लगाने के लिए। देखिए इस तरह से स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। हमने गैस की फ्लेम जो है ना यहाँ पे एकदम लो रखनी है जब हम पुलाव को पकाएंगे, और ऊपर मैंने देखिए ढक्कन भी रख दिया है। यहाँ पे आपने ना लगभग 12 से 15 मिनट तक पुलाव को पकने देना है और गैस की फ्लेम देख लीजिए इतनी ही रखनी है। ज़्यादा तेज़ गैस रखेंगे तो मटन जो है लगन से चिपकना शुरू हो जाएगा। और आपके पास पतला बर्तन है तो तवे का यूज़ कर सकते हैं दम लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ मटन को लगभग 15 मिनट तक पका लिया है। ऊपर से यहाँ पे कवर हटाते हैं तो ये आपका देखिए मटन दम पुलाव जो है बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त बना है और बहुत ही बढ़िया मसालों की यहाँ पे खुशबू भी आ रही है। अब यहाँ पे मटन को निकालने का तरीका ये देखिए, साइड से पुलाव निकालना है, बीच में आपने एकदम से पलटन चलाना है। बीच में कई बार क्या होता है ना, चावल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप पलटे से बीच से निकालते हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से आप पुलाव को ना बिखेर दीजिए और गर्मा गर्म पुलाव को ना दही या रायते के साथ यहाँ पे सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।